अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 25 अप्रैल 2021 और आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है इंडियाज़ कोविड डिज़ास्टर। अब जिस हमको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इसके कोविड के इसकी वजह से हालात ख़राब हो गए हैं, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है। अच्छा, आज के एडिटोरियल में जो है वो वोकैबलरी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 25 से 30 अल्फाज हैं, तो वो मैंने सारे हाईलाइट करके लिख दिए हुए हैं। तो ये सारे जो हैं एडिटोरियल में बताना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा, ये मैंने चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाएं, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ का लिंक उसका गूगल ड्राइव का लिंक है वो डाउनलोड करें और उसको ओपन करना है आपने WPS ऑफिस में। ठीक है, इसमें जब आप ओपन करेंगे ना तो आपको ये मीनिंग्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके पास शो हो जाएंगे, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे शो होते हैं। अब लोगों को यहाँ पे इशू क्या आता है कि लोगों ने 3-4 PDF रीडर डाउनलोड किए होते हैं, ये जो मीनिंग्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ WPS ऑफिस में नज़र आते हैं। अब या तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाके आप अपने जो हैं इसको डिफ़ॉल्ट रीडर बना लें WPS ऑफिस, लेकिन अगर आपको ये करना नहीं आता तो WPS ऑफिस के अलावा जितने भी आपके PDF रीडर हैं उनको डिलीट कर दें, तो ऑटोमेटिक जो आप ओपन करेंगे गूगल ड्राइव का लिंक वो इस WPS ऑफिस में ओपन होगा। तो आपको इस तरह जिस तरह यहाँ पे मीनिंग्स मैंने लिखे हुए हैं तो आपको भी अपने पास यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो बजाय इसके क्या वीडियो आप देखें तो साथ वीडियो चलती रहे, लेकिन साथ आप PDF पहले डाउनलोड कर लिया करें तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा मीनिंग्स हैं ना, उनको डिटेल से बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास खुला होगा ये PDF तो आप ज़्यादा आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एडिटोरियल। अच्छा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंडिया के जो हालात चल रहे हैं उस हवाले से एडिटोरियल है, और ये इस लिहाज से भी अहम है कि पिछले साल भी अगर हम देखें तो मतलब जब इंडिया में हालात ख़राब होते तो उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई थी और फिर यहाँ पे भी लॉकडाउन लगाना पड़ा था। तो अब खदशात ये भी हैं कि इंडिया में वहाँ पे हालात इतने ख़राब हुए हैं, ये दूसरा ये स्ट्रेन ये आया है हमारे पास, तो उनका ये ना हो कि पाकिस्तान में भी जो है ना वो हालात और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएं। वैसे भी अगर आप देखें तो कल भी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे डेथ्स वगैरह हुई हैं, तो हालात यहाँ पे भी ख़राब हो रहे हैं। तो इस वजह से एडिटोरियल अहम है कि हमें अपनी भी फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारा भी जो है वो हालात जो है वो सही तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी इंडिया इज़ इन द मिड्स India is in the midst of cataclysmic COVID-19 nightmare that has unleashed unimaginable suffering on its people. ठीक है, अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं इन द मिड्स का क्या मतलब होता है। इन द मिडल ऑफ कैटाक्लिज्मिक क्या होता है कि कैटाक्लिज्मिक हम कह सकते हैं कोई एक ऐसा इवेंट, कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत हद तक जो है ना वो सिचुएशन को बदल दे। ठीक है, ख़ास तौर पे अनप्लेजेंट वे में, कि मतलब जिसने बुरे तरीके से जो है वो इंडिया में इस ने COVID-19 ने पूरे हालात को तब्दील कर दिया है। अनलिस्ट होता है कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से आना, ठीक है, और अनइमेजिनेबल जो होता है जिसे आप सोच ना सको। ठीक है, अनइमेजिनेबल सफरिंग की बात हो रही है कि जो उसकी वजह से परेशानियाँ आई हैं इनके लोगों पे इंडिया के। ठीक है, अभी देखें अभी ये काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको कहता कि वैसे मैंने आपको उर्दू में समझा दिया, लेकिन इंग्लिश में ये मीनिंग्स वगैरह आपने लेने हैं तो WPS ऑफिस आपने अपने सामने रखा होगा इसमें मोबाइल पे, तो ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी पढ़ते हुए। ठीक है, अच्छा तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि जी इंडिया किस दौर से गुजर रहा है, एक कैटेक्लिस्मिक COVID-19 नाइटमेयर से गुजर रहा है कि इसने बिल्कुल बुरी हद तक जो है ना सिचुएशन को तब्दील कर दिया है इस इवेंट ने, इस COVID-19 नाइटमेयर ने। और इसमें अगर हम देखें नाइटमेयर क्या होता है, कोई ऐसी सिचुएशन एक्सपीरियंस जो क्या है आपको परेशानी में मुब्तला कर दे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या है बहुत ऐसी सफरिंग, ऐसी परेशानियां वहाँ पे लोगों को लाक हैं जो अनइमेजिनेबल हैं, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उनके लोगों को इतनी ज़्यादा जो है वो परेशानियाँ लाक हैं। और कह रहे हैं कि जी दैट स्टैट्स आर गेटिंग ग्रिमर बाय द डे। इनका हर गुजरते दिन के साथ ये जो स्टैट्स हैं कि कितने लोगों की डेथ्स हुई है, कितने लोगों को का पॉजिटिव आया है ये कोविड का रिज़ल्ट, वो क्या है, आर गेटिंग ग्रिमर। ग्रिमर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब हौसला अफजा कोई चीज़ ना हो ना, आप इसको ग्लूमी कह लें, और ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव की यहाँ पे डिग्री यूज़ हुई है। ठीक है, और किस तरह वो कह रहे हैं कि हालात वहाँ पे ठीक नहीं है। आफ्टर क्लेम्स अर्लियर इन द ईयर दैट द गवर्नमेंट हैड बीटन द वायरस विद न्यू केसेस डाउन टू 11,000 अ डे। अच्छा, वहाँ पे दावे ये किए गए थे इस साल के शुरू में कि भाई गवर्नमेंट ने ना बिल्कुल शिकस्त दे दिया वायरस को। उन्होंने कहा कि जो नए केसेस हैं वो कितने सिर्फ 11,000 डे यहाँ तक आ चुके हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, दिस वीक इंडिया रिकॉर्डेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिंगल डे कोरोना वायरस केसेस एट 332,730। लेकिन इस हफ्ते जो है इंडिया ने रिकॉर्ड किया है दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दिन में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनको रिकॉर्ड किया, और वो कितने हैं, 3,32,730।
उन्होंने कहा दी ओवरऑल डेथ टोल एट 190,000 इज स्टैगरिंग। उन्होंने कहा ये ओवरऑल डेथ टोल है, जितनी डेथ हुई हैं वो 1,90,000 पे पहुँच गई, और ये क्या स्टैगरिंग है, बिल्कुल परेशान कर देने वाला है। विद 2,624 डेथ्स रिकॉर्डेड इन 24 आवर्स, और उन्होंने कहा 2,624 डेथ्स जो है ना वो रिकॉर्ड की गई हैं पिछले 24 घंटों में, और ऑन सैटरडे अलोन। ठीक है, The accounts coming from across the border are truly heartbreaking. उन्होंने कहा जो अकाउंट्स, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे पास अक्रॉस द बॉर्डर, यानी इंडिया से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्या हालात हैं वहाँ पे कोरोना वायरस के, उन्होंने कहा आर ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग, वो बिल्कुल क्या है, हार्ट ब्रेकिंग है, बिल्कुल आपको परेशान कर देने वाले हैं। देयर आर डेस्परेट प्लीज फॉर ऑक्सीजन विद पेशेंट्स बेगिंग डॉक्टर्स फॉर ट्रीटमेंट आउटसाइड emergency wards as others breathe their last. Death is occurring in plain sight. Makeshift crematoriums are being created in parking lots to deal with the deluge of bodies. अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग है वहाँ इंडिया से, और उन्होंने कहा दे आर डेस्परेट प्लीज। डेस्परेट क्या होता है कि जब आप डेस्परेट हो जाते हो तो आप लाजमी वो चीज़ चाहते हो, यू वांट और नीड इट वेरी मच इंडीड। तो वहाँ पे हमें डेस्परेट प्लीज़ नज़र आ रही है, लोग इल्तजाएँ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं। और उनका जो पेशेंट्स हैं वो क्या है, वो मिन्नतें कर रहे हैं डॉक्टर्स से, किस चीज़ के लिए, फॉर ट्रीटमेंट आउटसाइड एमरजेंसी वार्ड्स के, वो ट्रीटमेंट किया जाए एमरजेंसी वार्ड्स के बाहर, एज अदर्स ब्रीथ देयर लास्ट। और वहाँ पे दूसरे लोग जो हैं वो क्या हैं, मतलब मर रहे हैं, एज अदर्स ब्रीथ देयर लास्ट। उनका डेथ इज़ अकरिंग इन प्लेन साइट। प्लेन साइट का मतलब होता है कि बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है कि लोग मर रहे हैं। जिस तरह ये सड़कों वगैरह में वैसे तो देखें डेथ पहले भी होती है, लेकिन क्या हॉस्पिटल में होती हैं, लेकिन इस तरह नहीं होती कि जिस सामने यहाँ पे लोग सड़कों पे आपने देखा होगा साथ वो सिलेंडर वो लगा हुआ है ऑक्सीजन का, और मतलब सड़कों पे सामने डेथ हो रही है। डेथ इज़ अकरिंग प्लेन साइड यानी सामने हो रही है सारों के। ठीक है, और इसमें कह रहे हैं कि जी मेक शिफ्ट क्रेमेटोरियम्स आर बीइंग क्रिएटेड। मेक शिफ्ट होता है टेम्प्रेरी। ठीक है, वक्ती तौर पे आपको इंतज़ाम करो ना, क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे लोगों की डेथ्स हो रही हैं, तो वहाँ पे इतनी जगह नहीं है जहाँ पे जो है इनको, क्योंकि मोस्टली हिंदू होते हैं तो वहाँ जलाया जाता है। तो उन्होंने कहा मेक शिफ्ट क्रेमेटोरियम्स आर बीइंग क्रिएटेड। क्रेमेटोरियम्स क्या होते हैं, जगह जहाँ पे ये जलाते हैं अपने मुर्दों को। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये आर्जी तौर पे क्रेमेटोरियम्स हैं, आर बीइंग क्रिएटेड, उनको बनाया जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। और कहाँ पे बनाया जा रहा है, पार्किंग लॉट्स में बनाया जा रहा है, क्योंकि वैसे जगह इतनी ख़त्म हो गई हैं, तो ये मतबादल बना रहे हैं यहाँ पे पार्किंग लॉट्स में। क्या करने के लिए, टू डील विद द डिल्यूज ऑफ बॉडीज़। डिल्यूज हमारे पास क्या होता है, वैसे तो ये सैलाब में यूज़ होता है डिल्यूज, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में हो ना, वहाँ हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। इसको मैंने लिखा भी था यहाँ पे, मैं आपको लिखा भी देता हूँ। यहाँ पे था हमारे पास, डिल्यूज होता है अ लॉट ऑफ समथिंग, कि किसी चीज़ कोई बहुत ज़्यादा तादाद में हो ना, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं डिल्यूज। और यहाँ पे किस तरह यूज़ हुआ है, डिल्यूज ऑफ बॉडीज़ के, बहुत ज़्यादा जो बॉडीज़ थी ना, तो उसकी वजह से जो है ना इन्होंने पार्किंग लॉट्स में इनको बनाने पड़े मेक शिफ्ट क्रेमेटोरियम्स। अच्छा, कह रहे हैं with hospitals exceeding their capacity and a collapse of the healthcare infrastructure, doctors across India are exhausted from swimming against an ill-consuming current. उन्होंने कहा ये जो हॉस्पिटल जो है ना वो अपनी क्या है कैपेसिटी से एक्सीड कर चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो वो लोग जो है तादाद क्या है एक्सीड कर गई हुई है। एंड कोलैप्स ऑफ द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और बिल्कुल वहाँ पे हमें तबाही नज़र आती है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो भी इनका ढांचा है वहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे वो नहीं है, लोगों को अकोमोडेट करने की जगह नहीं है, इसलिए हमने देखा होगा लोग उस सड़कों पे वार्ड पे हैं, वहाँ पे हमें लेटे हुए नज़र आते हैं। और उन्होंने कहा डॉक्टर अक्रॉस इंडिया आर एग्जॉस्टेड फ्रॉम स्विमिंग अगेंस्ट एन ऑल कंज्यूमिंग करंट। अच्छा, ऑल कंज्यूमिंग क्या होता है, ऑल कंज्यूमिंग अपना सारा जो टाइम है, अपनी एनर्जी वो कहाँ पे सर्व करें, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है हमारे पास ऑल कंज्यूमिंग। इसको यहाँ पे हम देखें, ऑल कंज्यूमिंग यहाँ पे आ गया, टेकिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर अटेंशन एंड टाइम। और ये जो टर्म होती है ना कि स्विमिंग अगेंस्ट करंट, वैसे तो देखें आप क्या करते हो, स्विम अगेंस्ट करंट नहीं करते, क्योंकि वो आप चीज़ को बहुत ज़्यादा थका देते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा अगेंस्ट नहीं जाते हो, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये वहाँ के डॉक्टर्स हैं इंडिया के, वो क्या कर रहे हैं, वो इसी तरह ही है कि जैसे वो स्विमिंग अगेंस्ट एन इल कंज्यूमिंग करंट, यानी कि वो अपना सारा वक्त, अपनी सारी एनर्जी उस चीज़ में सर्व करेंगे जिस तरह मतलब उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये इनका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये उस हवाले से बात करें कि ये मैंने सारी डिटेल यहाँ पे लिख दी थी कि स्विमिंग इसका फिगरेटिवली यहाँ पे किस तरह यूज़ हुआ हुआ है, स्विमिंग अगेंस्ट दी करंट। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा,
अभी कह रहे हैं कि जी thousands are dying a slow death each day due to the lack of oxygen and medication. उनका हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ मर रहे हैं किसकी वजह से कि ऑक्सीजन की कमी है और क्या दवाइयों की कमी है उनका और लेकिन यहाँ पे अहम बात वो क्या कर रहे हैं कि जी many of these lives could have been saved. उन्होंने कहा इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो क्या है बचाए जा सकते थे had it not been for the deplorable lack of leadership. और यहाँ पे अब तनकीद का निशाना बनाया है मोदी को कि अगर वहाँ पे वो ये deplorable जो है ना condemnable आप कह लें कि इसकी lack of leadership थी जो हमें कमी नज़र आई इसकी लीडरशिप की मोदी की तो उन्होंने कहा अगर ये ना होता तो फिर क्या है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है लोगों की जानें क्या है वो बचाई जा सकती थी. अब कह रहे हैं इंडियाज़ कोविड स्टोरी डिड नॉट हैव टू बी दिस हॉरर शो. ने कहा ये इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की डेथ हो रही है ना तो ये वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी ऐसा हॉरर शो वहाँ पे इंडिया के हवाले से बात कर रहे हैं लेकिन अब वजूहात क्या बता रहे हैं बट complacency, denial and an utter disregard for science and data pushed millions into crippling crisis. लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जी कंप्लेसेंसी क्या होता है कि जब आपको बड़ी चीज़ों को इजी ले लो कि नहीं नहीं हम कर लेंगे कोई मसला नहीं तो आप ये कह लें कि जी एक ऐसी चीज़ हो आप कहो कि जी नहीं कोई सीरियस ना लो इतनी चीज़ों को और फिर क्या है आप कोशिश नहीं करते उसके लिए अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं हम कर लेंगे तो फिर आप उसके लिए कोशिश नहीं करते तो आप क्या हो जाते हो कंप्लेसेंट हो जाते हो. तो मैंने कहा ये कंप्लेसेंसी थी कि नहीं कोई मसला नहीं हम इसको डील कर लेंगे वायरस को. एक ये चीज़ दूसरी डिनाइल कि आप बिल्कुल उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हो और उन्होंने कहा अटर डिसरिगार्ड फॉर साइंस एंड डेटा और आप देखते ही नहीं कि भाई जी साइंस में क्या है डेटा क्या है किस तरफ जा रहे हैं कितने ज़्यादा तादाद बढ़ी है बजाय इसके कुछ करो. उन्होंने कहा ये सारी चीज़ों को जो है ना उनका ध्यान नहीं दिया गवर्नमेंट ने. तो उसने क्या किया पुश्ड मिलियंस इनटू अ क्रिपलिंग क्राइसिस. क्रिपलिंग क्या होता है कॉजिंग इंजरीज और हार्म. तो इसने जो है ना वो लाखों लोगों को जो है ना वो एक क्राइसिस में ले गए हैं जो क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है. तो मतलब इतने मिलियंस लोगों को यह है ना उनको क्राइसिस में ले गए हैं और इसमें ख़ास तौर पर इन्होंने तनकीद की है इंडियन गवर्नमेंट पे. अच्छा अब कह रहे हैं कि जी एज अर्ली रिपोर्ट्स ऑफ म्यूटेटेड स्ट्रेन्स एंड देयर हाई transmissibility surfaced, the Narendra Modi government continued with its grandstanding. अच्छा अब कह रहे हैं कि जी इब्तदाई रिपोर्ट्स हमारे पास आई थी इसकी म्यूटेटेड स्ट्रेन्स की. म्यूटेटेड स्ट्रेन्स जो है वैसे मेडिकल टर्म है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी इसमें हमने देखा कि वायरस थोड़ा है ना वो अपने चेंज करता है. जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक पहले वायरस आया उसके बाद एक यूके वायरस के नाम से वो उन्होंने कहा कि उसने अपनी वो हालत बदली है तो वो ज़्यादा डेंजरस है. उसी तरह इंडिया के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी वहाँ का भी एक कोई वायरस है. तो ये उस हवाले से बात कर रहे हैं कि म्यूटेटेड स्ट्रेन्स ठीक है कि लोगों को वहाँ से लोगों को कहना शुरू कर दिया गया था कि भाई ये एक अलग तरह का वायरस आ गया है म्यूटेटेड है लेकिन क्या है उसने कोई तवज्जो नहीं दी इंडियन गवर्नमेंट ने. और साथ ही वो बात करें एंड देयर हाई ट्रांसमिसिबिलिटी सरफेस्ड कि वो ज़्यादा तेज़ी से जो है ना एक से दूसरे को मुंतकिल होता है क्योंकि लोगों ने कहा वो यूके वायरस जो आया वो क्या है ज़्यादा ख़तरनाक है. तो उनका जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट थी कंटिन्यूड विद इट्स ग्रैंड स्टैंडिंग. ग्रैंड स्टैंडिंग क्या होता है the action of behaving in a showy or ostentatious manner in an attempt to attract favorable attention from spectators or the media. ठीक है तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें आ रही थी कि जी म्यूटेटेड स्ट्रेन आ गया है ज़्यादा तेज़ी से एक से दूसरे शख्स को लग रहा है ये वायरस लेकिन ये इसकी मोदी की गवर्नमेंट थी उसने जारी रखा अपनी ग्रैंड स्टैंडिंग कि अपनी जो है आप कह लें कि जी कि वो अट्रैक्ट करे पब्लिक को और स्पेक्टेटर्स को और अपने जलसे वगैरह चीज़ें उन्होंने जारी रखी. तो उन्होंने कहा इसकी तरफ कोई है इसने ध्यान नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने. उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ चॉकिंग आउट होता है बनाना. उन्होंने कहा बजाय इसके कि वो कोई प्लान बनाते क्या करने के लिए टू वैक्सीनेट इंडियंस फर्स्ट कि वो वैक्सीनेट करें इंडियंस को पहले. द गवर्नमेंट वॉज क्विक टू सिक्योर डील्स टू एक्सपोर्ट द वैक्सीन. तो लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जल्दी जल्दी डील्स कर ली कि वैक्सीन को एक्सपोर्ट करें. दी रिजल्ट इज़ ऑलमोस्ट टू पेनफुल टू बियर. लेकिन उन्होंने उसका नतीजा क्या आया वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है बड़ा तकलीफ दे है जिसे बर्दाश्त किया जाए. उन्होंने कहा सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर आर डाइंग बाय द थाउजेंड्स. उन्होंने कहा ये सिटीजन्स हैं शहरी हैं दुनिया के सब ज़्यादा जो बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं बनाने वाले वैक्सीन और वो क्या है आर डाइंग वो मर रहे हैं बाय द थाउजेंड्स यानी हज़ारों की तादाद में मर रहे हैं. मीनवाइल और इस दौरान क्या है सुपर स्प्रेडर गैदरिंग्स. लेकिन उन्होंने कहा ये सुपर स्प्रेडर गैदरिंग्स हैं सच एज इलेक्शन रैलीज इन वेस्ट बंगाल एंड कुंभ मेला वर अलाउड टू कंटिन्यू.
لیکن انہوں نے کہا جو الیکشن ریلیز تھیں ویسٹ بنگال میں اور کمبھ میلہ میں ان کو کیا ہے جاری رکھنے کی اجازت دی گئی. دا رول آف بی جے پی لیڈرز ہیئر ہیز بین کرمنل. انہوں نے کہا بالکل انہوں نے جو رول ہے جو کردار ہے بی جے پی لیڈرز کا وہ کیا ہے ہیز بین کرمنل, کہ وہ رہا ہے بالکل آپ کہہ لیں کہ مجرمانہ رہا ہے, کہ جس طریقے سے انہوں نے اجازت دیے رکھی کہ لوگ باہر نکلیں اس ریلیز وغیرہ میں شرکت کریں, اور اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل مجرمانہ کردار ان لوگوں کا رہا ہے اس کا بی جے پی لیڈرز کا. ٹھیک ہے. اچھا, جسٹ اے منتھ اگو دا پارٹی انکریج سپورٹرز ٹو اٹینڈ دا کمبھ فیسٹیول. انہوں نے کہا صرف ایک مہینہ پہلے یہ پارٹی تھی اس نے انکریج کیا اپنے سپورٹرز کو کہ وہ اٹینڈ کریں اس کمبھ فیسٹیول کو, اور کیا فالسلی کلیمنگ اٹ ٹو بی سیف, اور ساتھ دعویٰ کیا کیا کہ بھائی بالکل سیف ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ نکلیں باہر آئیں اور اس فیسٹیول میں شرکت کریں. In Uttarakhand, the chief minister went as far as to say that faith in God will overcome the fear of the virus. اور یہ چیف منسٹر تھے انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ بھئی آپ فیتھ رکھیں گاڈ میں تو پھر کیا ہے آپ قابو پا لیں گے اس ڈر کو جو کس کا ہے, وائرس کا. تو بیسیکلی وہ کیا ہے صرف اپنے الیکشن مہم اور چیزوں کو بس لوگوں کو باہر نکال رہے تھے, اور ان کو کیا ہے خیال نہیں تھا کہ کتنے زیادہ لوگ متاثر ہوں گے, اور اسی چیز پہ جو ہے نا اس ایڈیٹوریل میں تنقید کی جا رہی ہے بی جے پی لیڈرز پہ. It was only a few days ago that Prime Minister Modi announced the cancellation of free election ratios when criticism against his government's handling of the crisis intensified. انہوں نے کہا یہ صرف کچھ دن پہلے ہی پرائم منسٹر مودی انہوں نے اعلان کیا یہ کینسل کرنے کا یہ اپنی پری الیکشن روڈ شوز کو, کیونکہ ظاہر لوگوں میں بہت زیادہ تنقید آنا اسٹارٹ ہو گئی تھی, زیادہ لوگ مر رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی جو ہے یہ بی جے پی لیڈرز اپنی جو سرگرمیاں ہیں سیاسی ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا صرف چند دن پہلے ہی مودی نے کینسل کیے ہیں اپنے پری الیکشن روڈ شوز, کیونکہ جب یہ تنقید تھی کرٹیسزم اگینسٹ اس گورنمنٹ, اس کی گورنمنٹ کے خلاف کس چیز پہ کرٹیسزم اس کا آ گیا تھا, ہینڈلنگ آف دا کرائسس انٹینسیفائڈ, کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ نے کس طریقے سے جو ہینڈل کر رہے ہو سارے کرائسس کو, انٹینسیفائڈ ہونے بہت زیادہ جو ہے نا آپ کچھ شدت اختیار کر جائے نا, تو لوگوں نے بہت زیادہ تنقید جب سٹارٹ کر دی تو صرف تب جا کے جو ہے مودی نے اپنے جو پری الیکشن روڈ شوز تھے انہیں کینسل کرنے کا اعلان کیا. اچھا, اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہاں پہ آ رہی ہے پاکستان کے حوالے سے بھی, جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جی پاکستان نے بھی اب کیا کرنا ہے, حالات یہاں بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اگر دیکھا جائے تو پچھلے سال تو ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا, لیکن اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو بہت زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں, لیکن اس دفعہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہ لگایا جائے, لیکن حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اب یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, آگے دیکھتے ہیں. It is because of this absence of leadership that India has become a cautionary tale for others in the region. انہوں نے صرف اس یہ ہمیں نہیں نظر آئی لیڈرشپ انڈیا میں, تو وہ کیا بن چکی ہے کاشنری ٹیل. کاشنری ٹیل ہوتا ہے کہ آپ ایک طریقے کا آپ کہہ لیں کہ یہ سرونگ ایز اے وارننگ, بالکل ایک وارننگ سائن جیسے بن چکی ہے دوسرے ممالک کے لیے خطے میں, خاص طور پہ پاکستان کے لیے یہاں پہ بات کریں کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لیڈرشپ نہیں تھی تو کیا ہوا ہے, تو ہمارے لیے بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ ایک وارننگ سائن کی طرح ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ اس طرح کے حالات نہ ہو جائیں. اور کیوں آگے بات کریں, کہہ رہے ہیں کہ جی ان پاکستان ویئر COVID-19 cases are climbing at an alarming rate and hospitals in the capital are at capacity, the government appears to be sleepwalking into a similar disaster. ہم نے کہا پاکستان جو COVID-19 کیسز جو ہیں نا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, بڑی خطرناک ریٹ میں, مطلب بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے ان لوگوں کی تعداد میں جنہیں اس وائرس کا شکار ہیں, اور جو ہاسپٹلز ہیں وہ کیا ہیں کیپٹل میں آر ایٹ کیپیسٹی, ٹھیک ہے, تقریباً مطلب کیپیسٹی پہ چلے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ, کیونکہ اب ظاہر ذرا سے تھوڑے سے اور لوگ آئے تو پھر اب بالکل ہمارے پاس لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے ہاسپٹل کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا the government appears to be sleepwalking. اچھا, اب ایک تو دیکھیں سلیپ واکنگ جو ہوتی ہے وہ بیماری ہوتی ہے نیند میں چلنا, لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو سلیپ واکنگ ہے وہ کیسے یوز ہوا ہے, سلیپ واکنگ وہ ہے فگریٹیولی یوز ہوا ہے ایز اے وے آف ڈسکرائبنگ لیک آف انرجی اور فوکس. جب کسی چیز پہ آپ کو کوئی فوکس نہ ہو اور کسی چیز پہ زیادہ آپ توجہ نہ دو نا, تو اس حوالے سے یہاں پہ یہ سلیپ واکنگ یوز ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑی خطرناک حد تک جو ہے وہ کسی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ ایسا لگتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے سلیپ واکنگ انٹو اے سملر ڈیزاسٹر, کہ وہ کوئی فوکس ان کا نہیں ہے, کوئی توجہ نہیں ہے کہ بھئی اس وائرس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اور ہم بھی کیا ہے اسی ڈیزاسٹر کی طرح جس طرح انڈیا میں ہوا ہے تو ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی پور ویکسین رول آؤٹ, اور کیا وجوہات بتا رہے ہیں پور ویکسین رول آؤٹ کے, جس طرح یہ آغاز کرنا نا کسی چیز کا, انہوں نے کہا یہ پور ویکسین رول آؤٹ ہے وہ کریکنگ ہیلتھ کیئر سسٹم, ایک یہ بہت خراب ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, اینڈ بلیٹنٹ ڈسریگارڈ فار SOPs, اور بالکل جو کھلم کھلا جو ہے نا وہ اس کو SOPs کو فالو نہیں کیا جاتا. یہ ساری چیزیں, ایک یہ چیزیں پور ویکسین رول آؤٹ,
दूसरी चीज़ क्रीकिंग हेल्थ केयर सिस्टम, और तीसरी चीज़ हमारे पास है ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर SOPs। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ स्पेल डूम इन अ मैटर ऑफ वीक्स। तो ये क्या कर सकते हैं, स्पेल डूम। स्पेल डूम होता है कि कोई चीज़ जो बिल्कुल एंड हो, बड़ा हो, जिसके जो नतीजे बड़े ख़तरनाक हों, डेथ में ख़त्म हो, डिस्ट्रक्शन में ख़त्म हो। तो उन्होंने कहा ये 3 चीज़ें हैं ना, ये कर सकती है स्पेल डूम इन अ मैटर ऑफ वीक्स। तो मतलब हफ्तों में है ना हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी दैट इट विल इम्प्लीमेंट अ लॉकडाउन ओनली इफ द सिस्टम कोलैप्सेस इज़ अपॉलिंग। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कि वो सिर्फ नाफिज करेंगे लॉकडाउन तभी जब ये सिस्टम है वो क्या है, कोलैप्स कर जाएगा, ये हेल्थ केयर सिस्टम वगैरह सारा। तो उन्होंने कहा ये क्या है, इज़ अपॉलिंग, बिल्कुल आप कह लेंगे जी परेशान कर देने वाला है कि किस तरह गवर्नमेंट ये सोच रही है, ऐसा एडिटोरियल में कहा गया है। If authorities do not reconsider this strategy, उन्होंने कहा अगर अथॉरिटीज़ जो है ना दोबारा रिकन्सिडर नहीं करती, दोबारा नहीं सोचती अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, एंड एक्ट फास्ट, और फौरी जो है ना वो अमल दरामद नहीं करते, द कमिंग वीक्स विल ब्रिंग रिलेंटलेस पेन एंड सफरिंग। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें रिलेंटलेस क्या होता है, रिलेंटलेस होता है ये बहुत ज़्यादा जो है कंटिन्यूइंग इन अ सीवियर और एक्सट्रीम वे। जिस तरह हम कह सकते हैं रिलेंटलेस क्रिटिसिज्म या रिलेंटलेस हीट, जो बहुत ज़्यादा वो हो, गर्मी तो रिलेंटलेस हीट, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म तो रिलेंटलेस क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे ये बात करें कि ये अगर इन्होंने जल्दी एक्ट ना किया गवर्नमेंट ने, तो आने वाले जो हफ्ते हैं वो अपने साथ बहुत ज़्यादा पेन, रिलेंटलेस पेन और सफरिंग लेके आएंगे। ठीक है, तो ये आज के बेसिकली एडिटोरियल में इन्होंने बताया था कि किस तरह इंडिया में हालात ख़राब हैं, और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ना कोई तवज्जो दी और जो है जल्दी कोई एक्ट नहीं किया, तो खुदा ना खास्ता यहाँ पे भी हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये WPS ऑफिस जो है वो डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आप अपने उसमें हासिल करें। और हर दफ़ा जब भी मैं आपको एडिटोरियल कराया करूँ तो आप जो हैं ये इसका PDF पहले डाउनलोड कर लिया करें और फिर साथ वीडियो प्ले किया करें। ठीक है, ताकि आप लोगों को PDF सामने होगा ना तो आपको आसानी हो जाएगी, साथ आप मीनिंग भी उसी टाइम देख सकेंगे। ठीक है, बाकी चैनल जो है सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और अपनी फीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।